नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज बिहार विधान परिषद में खूब जोरदार हंगामा देखने को मिला है। दरअसल बिहार में दरभंगा में जिस तरीके से 6 साल की बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म का मामला सामने आया, उससे पहले जो है नीट छात्रा जो जहानाबाद की थी, पटना में रह करके पढ़ाई करती थी, वो मामला भी गहराता जा रहा है। और उसके बाद दरभंगा का ये मामला आया जिसको लेकर के विपक्ष की तरफ से नीतीश सरकार के जो विधान परिषद है उन पर जो है हमला किया गया। विपक्ष का कहना था कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, इस्तीफा दे दे। बस इतना ही कहना था कि नीतीश कुमार भी वहां खूब ज्यादा गर्म हो गए और राबड़ी देवी पर कहने लगे कि तुमने कुछ भी नहीं किया, यानी तुम लोगों की जब सरकार थी तो बिहार में कुछ भी नहीं किया, हमारे द्वारा ही सब कुछ किया गया है। इसके साथ ही साथ भाजपा के जो एमएलसी हैं विधान परिषद में, उन्होंने राबड़ी देवी को लेकर के कटाक्ष कर डाला, जिस पर राबड़ी देवी गुस्से में तिलमिला गई, बेल में आ गई। साथ ही साथ पीछे पीछे सुनील सिंह और तमाम जो विपक्ष के एमएलसी हैं वो सभी लोग बेल में आ गए और सरकार का विरोध करने लगे। तो आखिर ये क्या मामला है और किस तरीके से आज विधान परिषद की कार्रवाई चली, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आठ के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विधान परिषद बड़ा हंगामेदार आज रहा। राबड़ी देवी पूरे मूड में नजर आ रही थी और बेल में गुस्से से उतर गई और जो भाजपा के एमएलसी उनको घेरने लगे, उन पर जो है वो कहने लगी, नारेबाजी भी खूब हुई वहां बेल में। देखिए, आज जो है विधान परिषद में राबड़ी देवी ने जो किया वह इतिहास में दर्ज रहेगा। उन्होंने आज पूरे तरह से आक्रामक मूड वह अपनाए हुए, तो स्वाभाविक है आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उनकी नोकझोंक हुई, जबरदस्त नोकझोंक हुई, और उन्होंने नीतीश कुमार से इस्तीफा भी मांग दिया। यह एक बड़ी घटना आज विधान परिषद में हुई। और सबसे बड़ी घटना हुई कि राबड़ी देवी आज इतना जोर से झड़पी और दौड़ी लपकी है ना भाजपा के एक एमएलसी पर, नाम है उनका देवेश कुमार। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था राबड़ी देवी की बार बार मांग करने पर, वही जो दरभंगा में जो 6 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप और हत्या हो गई, और दूसरी घटना भी हुई है पटना में जो नीट वाला, जिसका अब 1 महीना से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक न दुष्कर्मी पकड़ा गया न किसी प्रकार की कोई खुलासा हुआ। अब वह मामला सीबीआई के जिम्मे है। सीबीआई दूध और पानी का पानी करेगी, है ना। तो उस मामले को जो है पर भी आज सदन में भारी हंगामा हुआ और राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी, साथ ही गृह मंत्री सम्राट चौधरी से भी इस्तीफा मांग दिया। तो यही सब प्रकरण आज चल रहा था। इसी बीच में पहले चरण में तो मुख्यमंत्री के साथ राबड़ी देवी की बड़ी झड़प हुई, उसमें बार बार वो जो है दरभंगा रेप कांड जो हुआ उस मामले को, खगड़िया में भी एक घटना हुई, उस मामले को और नीट वाला प्रकरण को लेकर सरकार की घेराई कर रही थी। यहाँ उनके साथ उनके दल के जो एमएलसी थे वह यह भी नारा लगा रहे थे कि अब बिहार में लड़कियां सुरक्षित नहीं, बच्चियां सुरक्षित नहीं। अब इसकी भी शुरुआत की थी कि किसने शुरुआत की थी, उनके खासम खास एमएलसी सुनील कुमार बोले भाई भी हैं, राबड़ी देवी मुंह बोले भाई भी हैं, उन्होंने ही शुरुआत की और यह मामला रंग पकड़ लिया। राबड़ी देवी उसमें खुद प्रतिपक्ष की नेता है विधान परिषद में, और उस राबड़ी देवी के उठते ही मामला जो है गर्म हो गया। और जब राबड़ी देवी ने यह मांग कर दी कि नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे, गृह मंत्री सम्राट चौधरी इस्तीफा दे, है ना, उसके बाद नीतीश कुमार अपने पुराने रोब में आ गए। वो अभी पूरा गर्म हो गए। उन्होंने तो राबड़ी देवी को लताड़ा ही और राबड़ी देवी को की खिंचाई की ही, साथ ही यह भी कह दिए बोलते बोलते कि तो भाई ये तो उनका तकिया कलाम है, क्योंकि लोग कुछ किया, तुम्हारी सरकार ने कुछ किया, तो उनका तकिया कलाम।
तो बार बार बोलते हैं किस मुंह से इस्तीफा मांग रहे हैं आप? जो आपकी सरकार में तो कुछ नहीं हुआ, हमने तो इतना कुछ किया है। इतना भी बोलते बोलते जो है उन्होंने यह भी कह दिया कि तुम लड़की है, तुमको क्या पता है कैसे सरकार चलती है, क्या किया गया है सरकार के द्वारा। इसके बाद तो माहौल इतना गर्म हो गया कि सभी सदस्य जो है बेल में चले गए विपक्ष के और वॉकआउट कर गए। तो पहला सेशन स्थगित हो गया जी। तो कोई काम किया है? और जब हम लोगों की सरकार आई है 2005 में, तो एक एक चीज देख लिया, हर चीज को जानते हैं। ये कोई काम किया है? ये लड़की है, इसके जो वो हट गए कुछ दिन के बाद तहसी को बना दिया। ये लोग कोई काम चीज है? ये लोग, अरे ये लोग आई 3 को बोल रही है, सुनो, तुम बोल रहे थे तो कुछ काम किया है? आज तक वो लोग, आज तक किसी महिला को बढ़ाया है? और आज तक कभी कोई काम किया है? इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। और हम लोगों की सरकार के द्वारा सारा का सारा काम किया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री जो भी गड़बड़ करता है उस पर बैठिए, अपनी जगह पर जाइए। और एक एक तरह से बिहार कितना आगे हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग है और इसके चलते बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। आप लोग तो आज तक कोई काम ही नहीं किए, तो यहाँ पर आके क्या खड़ा हो रहा है? इन सब लोगों पर तो एक्शन लेना चाहिए। ये कोई तरीका है कि ऐसे ही करना है? इसका क्या है? अब ये है, अरे इस सबको कुछ आता था, कोई काम किए है? प्रभारी कोई काम नहीं हुआ है। प्रभारी मंत्री 15 साल तक कुछ नहीं काम किया। बिहार नगर पालिका विधि सेवा नियमावली 2026 और बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2025 हिंदी और अंग्रेजी की एक प्रति सदन की मेज पर और बढ़ने वाला है। तो इसलिए जान दीजिए, इन लोग का कोई मतलब नहीं है, फालतू है। मैं बिहार नगर पालिका विधि सेवा नियमावली 2025 एवं बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2025 हिंदी जवाब दे रहे हैं, फालतू बात है, सदन की मेज पर रखा। अरे बेकार है, फालतू है। कोई काम है? कोई काम किए हो? प्रभारी मंत्री बिहार एक काम। लेकिन 2:30 बजे जब दूसरा सेशन हुआ तो उसमें इसी प्रकरण को लोग लेकर उछल रहे थे, विपक्ष के तमाम लोग। राबड़ी देवी भी उसमें थी, है ना, वह भी आवाज लगा रही थी। और इधर जो है सत्ता पक्ष की ओर से, खास करके जदयू से जो है आपको प्रवक्ता जो है नीरज कुमार, वह भी मोर्चा संभाले हुए थे। अशोक चौधरी भी मोर्चा संभाले हुए घिर गए थे सुनील सिंह से, नहीं कह रहे हैं। उसके अलावे भी लोग थे जो मोर्चा संभाले हुए थे सत्ता पक्ष की ओर से। तो उसमें जो है अशोक चौधरी और सुनील सिंह में खूब हुआ, भीड़ गए दोनों। कह रहे थे कि आप ही काबिल है अशोक चौधरी, हम बैठ जाते हैं, आप ही बोलिए। वही नहीं कह रहे हैं, सुनील सिंह पर जो है पूरा। और सुनील सिंह इस बार जो है विधान परिषद में राबड़ी देवी के लेफ्टिनेंट के तौर पर मोर्चा पूरा संभालते हैं, है ना। तो उधर नीरज कुमार, वो तो प्रवक्ता है, वह तो खिंचाई करवे की है सरकार की, अधिक विपक्ष की। और सुनील सिंह की, राबड़ी देवी की भी खिंचाई उन्होंने कर दी। क्या हुआ? नीट छात्र होती है, साफ सुन गया, आपको साफ सुन गया। सरकार को क्या हो गया? किसको बचाना चाहती है सरकार? किसको बचाना चाहती है? सरकार नहीं है जो बचाना चाहती है, ये आपकी सरकार नहीं है जो बचाना चाहती है। साफ सुन गया, आप लोग को साफ सुन गया। ऐसा नहीं चलेगी, सरकार की धांधली नहीं चलेगी। अरे बोलने दीजिए ना भाई, बैठिए ना, बहुत काबिल है, बैठिए ना, बहुत काबिल है। आपको जब मौका मिलेगा बोलिएगा, नहीं तो बैठ जाते। पहले बोल लीजिए आप ही, नहीं आप बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, हम बैठ जाते हैं तो हम बोलेंगे। इशारा, बैठिए ना भाई। कौन किसको मारा, आपके राज्य में क्या हुआ, सबको पता है दुनिया। इसीलिए तो आप 25 पर आ गए, इसीलिए तो 25 पर आ गए। इस बिहार की जनता ने आपको 25 सीट पर बैठा दिया। यही कारण है कि आप नीतीश कुमार को
बार बार गाली देते हैं, इस्तीफा मांगते हैं। यही कारण है कि बिहार ने जनता ने आपके मुंह पे तमाचा मारा है और बता दिया कि आपकी हैसियत क्या है। हाउस में ये सब ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में न हमारे पास ये थर्मामीटर है कि मैं किसको गलत कहूं, न इनके पास थर्मामीटर है। लोकतंत्र में थर्मामीटर जनता के पास है और जनता ने इनको जवाब दिया अभी 2 महीना पहले कि इनकी क्या हैसियत है। बिहार सरकार 25 साल में क्या हुआ? बटिए एक बात सुनिए ना, सुनिए ना, 25 साल में क्या किया? 20 साल यहाँ में पर समाज में और राज्य में और देश में, इसीलिए तो भाग के आ गए। सुनिए, हम भी सुनिए। 25 में बंदू बन जाते थे। आपका चोरी से आ गए, सुनिए। आपका चोरी से आ गए, ऐरा गैरा जीत के आ गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष, अरे सुप्रीम कोर्ट गए वोट चोरी करके, इसीलिए तो बैठ गए। अभी आगे देखिएगा 25 साल वोट चोरी हम कर लिए, आप क्या कर दिए? आप क्या 1 करोड़ 90 लाख मिला। भाई बहन योजना लाए तो मारा नहीं पब्लिक, भाई बहन योजना मारा नहीं पब्लिक, भाई बहन योजना मारा नहीं पब्लिक। ये सब लोग जो चारा तक खा गया जनता का, पब्लिक का, जानवर का, उसको नहीं रहने देंगे। चिल्लाने से नहीं होगा। चोरी करता है जो चोर सीना। सभापति महोदय, सरकार हर घटना पर जवाब देने को तैयार है। खगड़िया में सभापति महोदय 10 घंटा के अंदर अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। क्या बोल रहे हैं? अरे वोट चोरी से अगर जीते हैं तो तेजस्वी यादव भी वोट चोरी से जीते हैं, चोरी जीते हैं ना, मान रहे हैं ना? तेजस्वी यादव वोट चोरी से जीते, 25 एमएलए वोट चोरी का है। ये अपने जाल में अपने फंस रहे हैं। सुन लीजिए। लेकिन इसी बीच जो है भाजपा के एमएलसी देवेश कुमार ने उतना ही कहा कि बड़ी बोलती है। राबड़ी देवी जब बोल रही थी तब इसी बीच उसके बाद सुनील सिंह फिर गर्म हो गए, एकदम जो है गुस्से में लाल होकर बोले, क्या बोलता है? बस माहौल गरमा गया। राबड़ी देवी अपने सीट से उठी और लपकते हुए जो है भाजपा एमएलसी देवेश कुमार की तरफ लपकी। वो तो संजोग के ये पीछे से सुनील सिंह दौड़े, उनको रोका। उसके बाद राजद के तमाम एमएलसी दौड़कर उनको रोका, नहीं तो परिषद में कुछ न कुछ अनहोनी आज हो जाती। यह दृश्य भी देखने को मिला। ये बड़ी घटना वहां घट जाती। शांतिपूर्वक जो है अध्यक्ष जो है बैठे हुए अवधेश नारायण सिंह बैठे रहे, बार बार जो है कहते रहे कि भाई शांति बनाए रखिए, हम इस पर चर्चा करेंगे, न सरकार के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, सरकार जवाब देगी। लेकिन विपक्ष कहीं से भी मानने को तैयार नहीं था। आज जो है ना विपक्ष एकदम नीतीश सरकार को घेरने के मूड में था। चोरी से आ गए, चोरी से यहाँ वोट की गिनती नहीं हो रही है। पूरा देश के लोग जानता है कि चोरी से सरकार बना। वोट की गिनती यहाँ हो रही है। 26% सुनिए ना, बैठिए। 47 एक मिनट। अगर वोट चोरी से जीते हैं तो आपका बेटा भी वोट चोरी से जीता है। बोल दीजिए कि मेरा बेटा भी वोट चोरी से जीता है। 25 सीट जो जीते वोट चोरी से जीते, कहिए कि वोट चोरी से जीते हैं। मेरा बेटा भी वोट चोरी से जीता है। ये तो अपने गले में अपने फांसी लगा रहे हैं। बैठिए। ये एक रोज नहीं, आप बैठिए, बैठा जा, मेरा आग्रह है, बैठा जा। ये डेली आपके यहाँ जाता है, ये ऑर्डर पेपर जाता है, इसका सबके पास, पक्ष विपक्ष सबके पास जाता है। क्या रहेगा इसमें सब सूचित रहता है कि किस चीज की पर चर्चा होगी। तो इसकी चर्चा ना, इसके पहले कोई आपने दिया है ये कि ऐसे चर्चा हो जाएगा? यहाँ पर प्रशासन बना हुआ है, शासन बना हुआ है, न्यायिक प्रक्रिया है इस देश में, सब चीज के। यहाँ ये फैसला थोड़े कर रहा है कि
उसको फांसी दे दीजिए, उसको टांग तोड़ दीजिए, कुछ कर दीजिए। तो इस तरह की बातों की चर्चा यहाँ होनी नहीं चाहिए। इसके लिए बना हुआ है ना कि शासन प्रक्रिया पर और न्यायिक प्रक्रिया पर आपका कोई ये नहीं है। नहीं, तो इस पर चर्चा के लिए भी बनाया हुआ है, नियम बना हुआ है, चर्चा कैसे होगा। इसलिए आपको अभी चर्चा होगी। अभी विनोद कुमार जी का है, सभापति महोदय। विनोद को सुनिए, सभापति में। हाँ, ये सुना जाए। उप सभापति महोदय बोल रहे हैं। मैं प्रतिपक्ष के क्या बात करते हैं? अरे बिहार अब कुल मिलाकर 13 आज निवेदन आया है, जिसको स्वीकृत करके निवेदन समिति के माध्यम से विभाग को प्रेषित किया जाए। अब सदन की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 10/2/26 को 12 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। तो संजोग से कहिए कि भाजपा के कई नेता जो है, आज नितिन नवीन आए हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना, तो उनके स्वागत में चले गए थे। अन्यथा परिषद का माहौल जो है आज और कुछ कहता, लेकिन राबड़ी देवी की यह आक्रामकता, क्योंकि परिषद में देखिए विधानसभा में तेजस्वी यादव भी नहीं आते हैं, तो राजद का जो शैली थी आक्रामकता की, तो कोई है नहीं जुझारू नेता। विधान परिषद में तो एक तरह से कहिए कि राबड़ी देवी ही है, तो सुनील सिंह है, और सुनील सिंह जब उसका देते हैं तो राबड़ी देवी जो है आपे से बाहर हो जाती है, वो अभी पूरा गर्म हो जाती है। और जब राबड़ी देवी गर्म होती है तो नीतीश कुमार को बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। कई बार ऐसी घटना देखी गई सदन में, राबड़ी देवी जब भी गर्म होती है नीतीश कुमार के साथ उनकी झड़प हो ही जाती है। यहाँ पे सर देखा जाएगा कि जो भाजपा के एमएलसी है देवेश कुमार, उन पर राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि आपने मेरे लिए अपशब्द कहे, यानी सदन में जो है विधान परिषद में अपशब्द कहा गया, कह रहे हैं कि माफी मांगी है। उसी को लेकर के लोग बेल में उतर गए थे, हंगामा हो रहा था। देखिए भाई देवेश कुमार ने सिर्फ इतना ही कहा कि बड़ी बोलती रहती है, हालांकि उनका लहजा भी कहने का बड़ा था। माननीय लोग हैं तो इस तरह की भाषा तो नहीं उपयोग करनी चाहिए, बड़ी बोलती रहती है। लेकिन क्योंकि सदन में जब से शुरुआत हुई सदन की कार्रवाई आज, तब से राबड़ी देवी आक्रामक मूड में थे इन दोनों प्रकरणों पर। तो देवेश कुमार अपना बैठे हुए थे, सुन रहे थे। पहले सत्र में तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, दूसरे सत्र में जब फिर इसी मामले को लेकर राबड़ी देवी भी आक्रामक हो गई, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि बड़ी बोलती रहती है जी। और इसी पर जो है राबड़ी देवी गुस्सा। हालांकि राबड़ी देवी को लेकर के नीतीश कुमार ने भी जो शब्दों का चयन किया, उसको लेकर के रोहिणी हमलावर हो गई हैं। मतलब माँ बाप के खिलाफ अगर कोई कुछ कहता है तो रोहिणी आचार्य जो है हमलावर हो जाती है। अब इसी को उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा है, मैं बता देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की आदत बन चुकी है संसदीय भाषाई मर्यादा लांघने की। दर्जनों दफा मुख्यमंत्री जी ने सदन में और सार्वजनिक मंचों पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में किया है। मुख्यमंत्री जी के पिछले कुछ वर्षों के बयान वक्तव्यों पर गौर करने से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं के प्रति मानसिक वैचारिक कुंठा से ग्रस्त है और उनके द्वारा महिला सम्मान को लेकर कही जाने वाली बातें जो है महज राजनीतिक और चुनावी दिखावा है। तो ये बात कही जा रही है रोहिणी की तरफ से। तो क्या लगता है जैसे महिला सशक्तिकरण को लेकर के नीतीश कुमार जब से आए तब से वो काम कर रहे हैं, इस तरह की बात जो है केवल राबड़ी देवी से भिड़ंत हुई तो इस तरह की भाषा रोहिणी बोल रही है। देखिए हुआ चुनाव है, इसके पीछे भी चुनाव नतीजे, क्योंकि महिलाओं का वोट जो है नीतीश कुमार को सबसे अधिक मिला, इसी से नतीजा का जो है नतीजा में जो परिवर्तन हो गया और प्रत्याशित, तो इसको लेकर जो है नीतीश कुमार पर महिला के खिलाफ माहौल बनाना चाह रही है।
जा रहा है राजद, और राबड़ी देवी इसकी अगुवाई कर रही है, महिला है, प्रतिपक्ष की नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रही है ना। तो इस संदर्भ को जो है रोहिणी और इसको दे रही है। तो राबड़ी देवी ने दिया कि मुझे अपशब्द कहा गया, बड़ी बोलती है, अगर यह अपशब्द है तो उन्होंने इसको अपशब्द माना, और मैं आसन से इसकी मांग की है कि भाजपा के जो एमएलसी ऐसा बोले हैं वह माफी मांगे। उन्होंने इसकी मांग रखी आसन के समक्ष, और उसके बाद आपको जो है रोहिणी ने इसको और लहका दिया नीतीश कुमार पर ही सीधा कटाक्ष करके मानसिक रूप से जो है वह जो है महिला के मामले पर जो है सही जवाब नहीं देते हैं, उत्तेजना में आ जाते हैं महिला के संदर्भ में सवाल पूछे जाने पर। तो इसका सियासी लाभ लेने की कोशिश होती है। हालांकि रोहिणी आचार्य कहते हैं कि आपको चुनाव लड़ना है। हालांकि नीतीश कुमार ने तब जवाब दिया राबड़ी देवी को लेकर जब उन्होंने पूछा कि इस्तीफा दीजिए, तब नीतीश कुमार का ये कहना था कि भाई हम इस्तीफा किस लिए दे, आप कौन अधिकार से जो है, किस अधिकार से हमसे इस्तीफा मांग रहे हैं, जब आप सत्ता में थे तो कुछ किए नहीं, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया, आज जो है बेटियों की सुरक्षा पे सवाल कर रहा है विपक्ष, जब सत्ता में था तब तो कुछ नहीं किया। तो ये भी तो जायज ही है नीतीश कुमार का कहना। देखिए नीतीश कुमार जी ने जो बोला, तलखी तो दोनों तरफ से थी जी, तो जब तलखी थी तो तलखी का जो जवाब होता है, ठीक है कि नीतीश कुमार ने अमर्यादित शब्द तो बोला नहीं, उन्होंने कहा बोला कि आपके सरकार में कुछ नहीं किया, आप लोग कुछ जानते हैं, आप महिला हैं, लड़की हैं, आपको कुछ नहीं पता है, यही बातें बोली, यही बोली, और तो कुछ उन्होंने नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह दिया जिससे कि राबड़ी देवी को कर्मा जाने की बात थी। तो कई बार ऐसी घटना हुई है। तो तेजस्वी को भी कहते हैं विधानसभा में, बैठो, तुमको कुछ नहीं पता है, बैठो, चुप रहो, बच्चा, हमारे बाबूजी हमारे दोस्त है, तुम अभी नहीं जानते हो, बैठो, तुमको बहुत मानते हैं, बच्चा। तो चलिए ठीक है, ये नीतीश कुमार ने जो है राबड़ी देवी को कहा लड़की है, महिला है, आपकी सरकार में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन राबड़ी देवी भी गुस्से में आ गई थी जब भाजपा के एमएलसी देवेश कुमार ने कटाक्ष किया राबड़ी देवी पर। बेल में आ गए, सारे विपक्ष उतर आए और पूरा विरोध करने लगे और देवेश कुमार से माफी मांगने की बात कहने लगी। अब रोहिणी भी पलटवार कर रही है नीतीश कुमार पर, और नीतीश सरकार में जितने भी मंत्री हैं, विधायक है और एमएलसी हैं, उन सभी पर जो है आरोप लगा रही हैं कि एनडीए से ये जो एनडीए सरकार है उससे ये सत्ता नहीं संभल रही है और बहु बेटियों की इज्जत जो है राज्य में खतरे में है। तो फिलहाल इस पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं, और इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।